देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होए सुखारे। सिया रामा। सभी श्रोतागणों को सीताराम। जरहु सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम, पद करे न सहस सहाय। वो संपत्ति, वो घर, वो सुख, वो मित्र, माता पिता भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजहि वाहन नाना, हरख हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपत कयाही। जो बिन जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप सिरो मन साय दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करहि स्वामी हित सेवक सोई, अदूषण कोट दे किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कहि सब मरम धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सो तेहि राखा। कर सब जतन राखि रखवारे, राम मात पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब वेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमपुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाय सचित सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांत हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहो ले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुन राम ही राजू। बेग चलो सुन सचिव जुहारे, तुरत तुरंत रथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे। जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराऊ। विप्रवृंद चढ़ वाहन नाना,
चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। शिबिका सुभग्न जाय बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भये सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा सौंप नगर सुच सेवकने, सादर सकल चलाय। सुमरे राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पास सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जन कर करन चले तक बारी। बन सिया राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयोदहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले होकर जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मात मधुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने की योग नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर वासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसावास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा पय आहार फल यसन एक, निज भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं। कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसे चले बिहाने, संग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कहें सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए। सब संगेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा।
कारण कौन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिय न होत कुटलाई, तव कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले। जानहि सानुज राम ही मारी, करहु अटंकक राज सुखारी। मरत न राजनीत उरयानी, तब अटंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, रामय समर न जीत निहारा। काच रद भरत वस करही, नहीं विष बेल अमिय फल परही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य की क्या है। विष की बेल अमृत फल कभी नहीं फलती है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा अस विचार गु ज्ञाति सने, कहो सजग सब हो। हत बासन वो रहु तरने, की जय घाटारो। ऐसा विचार कर गृह निषाद राज ने अपनी जातियों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर। ओम हरि ओम।